नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक स्थित दुकान में दिन दहाड़े हुई चोरी। दुकान से 2 मिक्सर ग्राइंडर चुराने भागे बाइक से आए 2 शातिर चोर। चोरों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकान में 2 वर्ष में तीसरी बार हुई चोरी। पुलिस कर रही पूरे मामले की जाँच। चालक सहित सरिया लदे ट्रेलर के गायब होने का हुआ खुलासा। ट्रक चालक ने ही चांडिल निवासी के साथ मिलकर बेचा सरिया। सरायकेला पुलिस ने चालक व उसके सहयोगी सहित 4 को किया गिरफ्तार। ट्रेलर 35 टन सरिया व 79,000 रुपए नकद भी बरामद। चारों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। और जमशेदपुर पुलिस ने मंगलवार शाम हुई 4 वारदातों का किया उद्भेदन। मानगो में युवक के हत्यारों ने ही दिया चारों घटनाओं को अंजाम। पार्क से चुराई बाइक से कदमा सांची में की छिनतई की कोशिश। मानगो में युवक की हत्या के बाद लोगों ने पकड़ पुलिस को सौंपा। पूछताछ में उगले सारे राज। आइए अब बात करते हैं आदित्यपुर की दुकान में दिन दहाड़े हुई चोरी की। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक स्थित यूनिक सेल्स दुकान में दिन दहाड़े चोरी कर चोरों ने स्थानीय पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बाइक पर आए 2 उचक्के दुकान के बाहर रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों में से मिक्सी के 2 सेट लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरे पंजाब चौक के बोधी कॉम्प्लेक्स स्थित यूनिक सेल्स दुकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। घटना बुधवार दोपहर 2 बजे घटी। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे के फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दोपहर 2 बजे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक दुकान के बाहर पहुंचे। दोनों युवक हेलमेट पहने हुए थे। बाद में बाइक पर पीछे बैठा युवक कुछ देर दुकान के बाहर खड़े रहने के बाद वहां रखे 2 मिक्सर ग्राइंडर का सेट उठाकर बाइक पर आ बैठा और दोनों वहां से भाग गए। नजर पड़ने पर दुकान के कर्मचारियों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे सर्विस लेन होकर निकल भागे। चोरी के संबंध में दुकान के मालिक विक्की कुमार ने बताया कि चोरी गए 2 मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 10,000 रुपए से अधिक है। उनकी दुकान में 2 साल में ये तीसरी बार चोरी हुई है। हालांकि शिकायत करने के बाद भी पुलिस किसी मामले में अब तक कुछ नहीं ढूंढ सकी है। 2 चोर आए मोटरसाइकिल से, पहले लोग रेकी कर रहे थे बाइक से। 2 बार इधर उधर हुआ, आगे पीछे। फिर तब तक मेरा स्टाफ आगे से आ रहा था, फिर वो सामान को हिला रहे थे, कैमरा में जैसा दिख रहा है। फिर वो लोग रख के फिर भाग गए, फिर आए लेके भागे। हम लोग तुरंत देखे, हम लोग उसको दौड़ के, मेरा स्टाफ दौड़ के पीछा किया, पकड़ाए। वो हल्का सा टच हो गया, लेकिन वो स्पीड से बाइक से भाग गए, नहीं तो पकड़ा गया। हाँ, सामान 2 पीस मिक्सी था, 10,000 रुपया का महंगा मिक्सी था। 5 साल वारंटी वाला। 2 सेट लेकर भागे। नहीं मतलब एक 5,000 का, 2 10,000 का। पहले भी 2-3 बार हो चुका है, भैया को पहले भी दिया हम लोगों को। अभी आधा 1 घंटा पहले भी। हाँ, पहले भी 2-3 बार हुआ। हाँ, थाना में जाके खबर, तो उन लोग बोले कि आप लोग बैठे रहते हैं, आप लोग की लापरवाही है। आइए बात करते हैं सरिया लदे ट्रेलर सहित चालक के गायब होने के मामले के हुए खुलासे की। सरायकेला खरसवा पुलिस ने दुर्गापुर से 35 टन सरिया लेकर राजस्थान के लिए निकले ट्रेलर के गायब हो जाने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इसमें शामिल ट्रेलर चालक एवं उसके सहयोगी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से ट्रेलर, चोरी से बेची सरिया व नगद रुपए भी बरामद किए हैं। सरायकेला खरसवा के एसपी आनंद प्रकाश ने बुधवार को प्रेस के समक्ष मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विगत दिनों जिले के चौका थाना में राजस्थान निवासी अशोक सिंह नामक एक व्यक्ति ने दुर्गापुर से सरिया लेकर राजस्थान के अलवर जा रहे अपने ट्रेलर के चालक के अपहरण और ट्रेलर गायब होने का मामला दर्ज कराया था। हालांकि उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में इस मामले में कुछ अलग ही तथ्य सामने आने पर पुलिस द्वारा इस मामले में संदिग्ध पाए गए चांडिल निवासी विशाल मंडल उर्फ विक्की को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर वो टूट गया और मामले के सारे राज उगल दिए। उसके बताए अनुसार ट्रेलर चालक ने ही विशाल मंडल उर्फ विक्की के साथ मिलकर सारा सरिया बेच डाला।
पुलिस ने इस मामले में विक्की के साथ ही ट्रेलर चालक रविंद्र सिंह गुर्जर के साथ उनसे सरिया खरीदने वाले राजेश कुमार सिंह और सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर 35 टन के करीब सरिया और नगद 79,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ट्रक है, ट्रेलर है जो कि दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल से सरिया लोड करके करीब 32-33 टन सरिया लोड करके और राजस्थान अलवर जाना था। और शुरू में ट्रक के ट्रेलर को मालिक को शक हुआ कि शायद ट्रक के चालक का अपहरण हो गया और ट्रक में जो सामान था सरिया था उसको लूट लिया गया था। इस संबंध में कांड भी दर्ज किया गया अपहरण का और लूट का, परंतु ये जब जांच के क्रम में बिल्कुल अलग ही तथ्य सामने पाया गया। इसमें जो ट्रक का ड्राइवर था रविंद्र सिंह गुर्जर, उसने विक्की मंडल एक स्थानीय संदिग्ध अपराधकर्मी है, चांडिल का रहने वाला है, उसके साथ दोनों ने मिल करके ट्रक में लदे हुए सरिये को राजस्थान न भेज करके चांडिल में, आदित्यपुर में अलग अलग जो कंपनियां हैं, दुकानें हैं, उनको बेच दिया। और जब ट्रक मालूम चला तो वो खुद कल आए और कल कांड भी दर्ज हुआ और पुलिस ने, चौका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को, जो विक्की मंडल है जो कि सरगना है जिसने षड्यंत्र करके, उसे गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर के चालक रविंदर सिंह गुर्जर को, राजेश कुमार सिंह ये चांडिल में है जिसने सरिया चोरी का माल खरीदा था सरिया, और सोनू शर्मा आदित्यपुर में इसकी दुकान है, इसने चोरी का सरिया खरीदा था। तो ये एक सफल उद्भेदन हुआ है और ये भी पता चला है कि जो विक्की मंडल है जो कि षड्यंत्र करता है, उसकी इस ड्राइवर से, गुर्जर से पहले से 2-3 महीने पहले से जान पहचान हुई थी। पूर्व में भी इसने 2-3 महीने पहले एक कोयले के ट्रक उसी तरह से बीच में कहीं जाना कहीं और था, इसने उसको गलत तरीके से कहीं भेज दिया था। तो काफी अच्छा काम हुआ है चौका थाना में, हमारे जिला में। आइए बात करते हैं मंगलवार शाम लगातार घटी 4 आपराधिक घटनाओं के हुए खुलासे की। जमशेदपुर पुलिस ने मंगलवार शाम घटी हत्या, चाकूबाजी समेत 4 आपराधिक घटनाओं का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। इन चारों वारदातों को 2 ही अपराधियों ने अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी बात कर रही है हमसे, नंबर लिखेगा तब लिखिए, नंबर लिखिए, बात कर रहा है, बात कर रही है हमको, नंबर लिखिए, नंबर लिखिए। बता दें कि जमशेदपुर के कदमा, बिष्टुपुर, सांकची एवं मानगो थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक घंटे भर में 4 आपराधिक घटनाएं घटने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पहले जुबली पार्क से एक बाइक की चोरी की खबर आई, उसके बाद कदमा में 2 बाइक सवारों द्वारा महिला से छिनतई, फिर सांकची कब्रिस्तान के पास 2 बाइक सवारों द्वारा एक व्यक्ति से छिनतई के प्रयास और विरोध करने पर चाकू मारे जाने की घटना सामने आई। सबसे बड़ी घटना देर शाम मानगो चौक पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के रूप में घटी, जिसमें बाइक सवार 2 अपराधियों ने मानगो चौक स्थित शराब दुकान के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों अपराधियों की पकड़कर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। हालांकि पुलिस के हाथ आने के बाद भी दोनों अपराधियों शेख अशफाक उर्फ रज्जन और उसके साथी मोहम्मद शहरिक ने हंगामा कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस द्वारा जांच के लिए एमजीएम अस्पताल लाने पर अशफाक ने वहां भी हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि दोनों अपराधियों का पकड़ में आना जमशेदपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि तब बन गया जब उन्होंने पूछताछ में शहर के 4 थाना क्षेत्रों में हुए चारों अपराधों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।
वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवनन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चारों वारदातों को इन्हीं दोनों के द्वारा अंजाम दिए जाने का खुलासा किया। कल शाम 30 तारीख को मांगो चौक के पास एक सरकारी शराब दुकान के सामने एक शख्स को जो है चाकू मारकर जख्मी करने का सूचना प्राप्त होने के बाद तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। पहुंचने के बाद वहां का भीड़ के द्वारा पकड़ के रखे गए 2 व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद उनको एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया इलाज हेतु। फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा कि ये जो है मोहम्मद शरीक है 19 साल के हैं और शेख अशफाक उर्फ रज्जन है 21 साल के हैं। ये लोग कपाली के हैं, सरायकेला का कपाली थाना क्षेत्र के हैं, पूर्व में भी क्रिमिनल रहे हैं। इन दोनों अपने स्वीकृति बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जुबली पार्क में सामने एक मोटरसाइकिल चोरी किया है, उस नंबर के साथ छेड़छाड़ किया। फिर उसके बाद कदमा में जाके एक महिला से मोबाइल छीनते की। फिर उसके बाद उन्होंने अपना साक्षी इस बगल में हमारा जो कब्रिस्तान है वहाँ पर किसी व्यक्ति लड़का से मोबाइल छीनने के लिए कोशिश की। उन्होंने इसको विरोध किया तो उनको चाकू मार दिया चेस्ट में। ये सूचना बिष्णुपुर थाना को प्राप्त हुआ था। तुरंत हम लोग उनको टीएमएच में भर्ती कराएं इलाज करने के लिए। फिर उसके बाद ये घटना जो है मांगो में किया है कि सरकारी शराब दुकान के सामने एक व्यक्ति थे अरविंद कुमार सिंह, उनसे ये पूर्व से जान पहचान भी था इनका और वो एजेंट का काम करते थे मांगो बस स्टैंड में। उनसे शराब पीने के लिए कुछ पैसा मांगा है, उसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद होने पर ये जो है शरीक है तुरंत अपना चाकू निकालकर उनको वार कर दिया पेट में। तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते वक्त डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया है। हम लोग इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार किए हैं और उनके तरफ उनसे हम लोग जो है चाकू, मोबाइल और जो चोरी गई गाड़ी ये तीनों हम लोग बरामद किए हैं। तो इसमें हम लोग को टोटल कल 4 घटना हुई है और चारों घटना का हम लोग खुलासा किए हैं और ये दोनों को जो हम लोग अभी जुडिशियल कस्टडी में हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं कपाली के रुगड़ी में बाइक और ट्रक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार के जख्मी होने की। सरायकेला खरसोवा के कपाली ओपी क्षेत्र के कांदरबेड़ा दोमुहानी मार्ग स्थित रुगड़ी के पास ट्रक और बाइक में बाइक सवार सब्जी विक्रेता बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि दुर्घटना के बाद ट्रक भी सड़क किनारे 10 फीट गहरे खड्डे में जा गिरा। बाइक सवार को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भिजवाया। बता दें कि बुधवार को कांदरबेड़ा दोमुहानी सड़क पर रुगड़ी के पास बाइक से जा रहा सब्जी विक्रेता सामने से आ रहे मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक से बचने के प्रयास के बावजूद वो ट्रक से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गया। उधर ट्रक ड्राइवर भी बाइक सवार को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने सब्जी विक्रेता को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जबकि बाद में जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। हालांकि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची कपाली पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू की। उधर कांदरबेड़ा दोमुहानी मार्ग पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। ग्रामीणों ने सड़क पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। ये जो कांदरबेड़ा से लेकर सोनारी जो रोड बना है बहुत अच्छा रोड बना है, लेकिन इसमें जो प्रतिदिन जो एक्सीडेंट हो रहा है इसमें प्रशासन एकदम संज्ञान ही नहीं ले रहा है। कम से कम जो जहाँ पर टर्निंग है वहाँ कुछ ऐसा बैरियर की व्यवस्था किया जाए प्रशासन की तरफ से, ताकि जो प्रतिदिन जो एक्सीडेंट आयोजित हो रहा है उस पर रोक लगे। बहुत सारे ऐसे घटना प्रतिदिन हो रहा है, कभी स्कूल बच्चा के साथ भी हो रहा है, कभी जो ड्यूटी कर उनके साथ भी हो रहा है, कभी ऑन द स्पॉट भी हो रहा है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज का पूरा लापरवाही की इतना छोटे सा रोड को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में हम माननीय एसपी साहब से मैं वो अपना बात को रखूंगा, डीसी साहब से भी ये बात को रखेंगे कि इस रोड में जो प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। हमारे पार्टी की तरफ से भी रखेंगे। आज का जो एक्सीडेंट हुआ है शायद कोई साइकिल से जा रहा था, उधर से कोई आ रहे थे, तो बहुत दुर्भाग्य है जो घटना घटा है। आज ही नहीं बल्कि महीना में हमको लग रहा है 30 दिन में कम से कम 25 दिन एक्सीडेंट होता है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए।
और अब बात करते हैं रैफ की 106वीं बटालियन के रेजिंग डे पर आयोजित कार्यक्रमों की। रैपिड एक्शन फोर्स रैफ की 106वीं बटालियन ने बुधवार को अपना 32वां स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे मनाया। इस अवसर पर बुधवार को जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित बटालियन के मुख्यालय में जवानों ने आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने भी इस आयोजन को देखा। ये संदेश दे रहे हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के ये पहरेदार ये वो सेनानी है जो मातृभूमि के मान के लिए नीलांजना वीरों का अभिनंदन कीजिए। हेडक्वार्टर कंपनी का छठा कंटेंजेंट श्री अंकित कुमार सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। बता दें कि रैफ की 106वीं बटालियन की स्थापना 1 दिसंबर 1990 को नागालैंड के दीमापुर में हुई थी। 22 जुलाई 1994 को जमशेदपुर के टेल्को में इसका कार्यालय बना और 2012 में इसका मुख्यालय सुंदरनगर में स्थापित किया गया। बुधवार को रैफ के रेजिंग डे के मौके पर सुंदरनगर स्थित मुख्यालय में रैफ के जवानों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत किया। आयोजन की जानकारी देते हुए रैफ के कमांडेंट निशित कुमार ने बताया कि रैफ दंगों के नियंत्रण, भीड़ के नियंत्रण, राहत एवं बचाव कार्य तथा अशांति से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। रेजिंग डे पर रैफ की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 जवानों ने रक्तदान किया। वहीं इस अवसर पर रैफ कल्याण मेले के आयोजन के अलावा जमशेदपुर चेशायर होम के बच्चों को भोजन भी कराया गया। RAF 106 बटालियन जो जमशेदपुर में है अपना 32वां रेजिंग डे मना रही है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने कल से ही शुरू कर दिया था, जिसमें ब्लड डोनेशन और ऑर्फनेज चेशायर होम में जाकर के दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया। और आज 106 बटालियन के जवानों ने एक बेहतरीन परेड का मुजाहरा किया है और शाम को बड़ा खाना हम लोग आयोजित करेंगे। और बड़े फ़ख्र की बात है कि इतनी बेहतरीन परेड आज इन्होंने किया है, जिसका आप सभी लोगों ने दीदार किया। और जिस प्रकार से मानवता की सेवा करते हुए RAF की बटालियन ये आई है बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम में, वो आगे भी करती रहेगी। और RAF जिस प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है वो प्रोफेशनलिज्म अपना ज़मीन पर दिखाती है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में एड्स दिवस पर नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन की। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज NSS से जुड़े विद्यार्थियों ने बुधवार को विश्व एड्स दिवस पर कॉलेज परिसर में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहां उपस्थित छात्र छात्राओं तथा लोगों को लाइलाज एड्स के संबंध में जागरूक किया। दारू तो हम लोग पी लिए, बीड़ी सिगरेट सब पी लिए, चखना भी खा लिए, बहुत मजा आया, बहुत मजा। बुधवार 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के NSS से जुड़े विद्यार्थियों ने बुधवार को एड्स जैसी लाइलाज एवं जानलेवा बीमारी से बचाव को लेकर कॉलेज परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। कोल्हान यूनिवर्सिटी NSS यूनिट से जुड़े कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए वहां मौजूद छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों को एड्स एवं उससे बचाव के प्रति जागरूक किया। वर्कर्स कॉलेज के NSS प्रोग्राम ऑफिसर अरविंद कुमार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है। इसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा आते हैं। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्र छात्राओं को एड्स के लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज 1 दिसंबर को सारे विश्व में मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर NSS की ओर से एक हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक यहाँ पर मंचन किया और इस नाटक के माध्यम से हमने ये जागरूकता पाने की कोशिश की कि एड्स से हमें बचना है, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है, इसका लाइलाज बीमारी, इसका आज तक इलाज नहीं है। जागरूकता ही सबसे इसका बड़ा बचाव है। और हमारे कॉलेज जितने भी युवा हैं उनके लिए तो विशेषकर था ये कि आप इसको देखें, समझें और दूसरों को भी ये बताएं कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। और इंजेक्शन के बारे में भी कहा गया है कि एक ही इंजेक्शन से बार बार लोग ले लेते हैं, गाँव में ग्रामीण डॉक्टर लेते हैं, ऐसा ना करें। हर बार जब इंजेक्शन ले तब नया ले। और इस मंचन के माध्यम से, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग में ज़्यादा से ज़्यादा इसका जागरूकता है। आइए अब बात करते हैं विद्युत सुविधा की मांग को लेकर DC ऑफिस पर प्रदर्शन की।
जमशेदपुर के लोको कॉलोनी बिरसा टोला हरिजन बस्ती के लोगों ने बिजली की सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ के संरक्षक दुखू मछुआ के नेतृत्व में आए प्रदर्शनकारियों ने बस्ती के लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने की मांग की। बता दें कि दक्षिणी सुसनी गढ़िया पंचायत अंतर्गत लोको कॉलोनी के बिरसा टोला हरिजन बस्ती में आजादी के 7 दशक बाद भी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ के संरक्षक दुखू मछुआ के नेतृत्व में बस्तीवासियों ने बुधवार को बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। दुखू मछुआ ने बताया कि उक्त बस्ती के लोग बिजली नहीं होने के कारण अंधकार में जीने को मजबूर हैं। ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाने से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जमशेदपुर जैसे शहर में रहने के बाद भी आज तक बिजली नहीं पहुंच पाना जिला, राज्य एवं देश के लिए चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं सरकार को ऐसी बस्तियों में बिजली मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए। हम लोग जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ के ओर से आए हुए हैं। लोको कॉलोनी के क्षेत्रीय बस्ती बिरसा टोला हरिजन बस्ती महापाड़ा जो लगभग 50 वर्षों से बसे हुए हैं, उक्त स्थल पर बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्र के लोग अंधकार में जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। बच्चे दिया बाती से पढ़ाई करते हैं, जिससे उन लोगों को आंखों की रोशनी जाने की संभावना बने रहती है। बच्चों का भविष्य खराब हो रही है। गरीबों में क्षेत्र के लोग एक पंखा तक चला नहीं पाते हैं। हम लोग आज जिला उपायुक्त प्रशासन से एवं सरकार से मांग करते हैं उक्त स्थल पे अतिशीघ्रता गंभीरता दिखाते हुए बिजली सुविधा मुहैया कराएं, अन्यथा हम लोग मजबूरन उग्र होकर हमें एक बड़ी आंदोलन के ओर अग्रसर होंगे। और अब बात करते हैं नगर निकाय कर्मियों के उपश्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किए जाने की। झारखंड सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर जमशेदपुर एवं आसपास के सफाई कर्मियों ने बुधवार को उपश्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आगामी 15 दिसंबर तक मांगे नहीं माने जाने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। झारखंड सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर लागू करना होगा। झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर लागू कर 373 रुपया मजदूरी दर लागू करना होगा। चलेगी मजदूरों के पीएफएसआई में घोटाला करना बंद करो। बता दें कि न्यूनतम मजदूरी एवं सरकारी प्रावधानों के तहत मिलने वाली सारी सुविधाओं की मांग को लेकर जमशेदपुर एवं उसके आसपास के स्थानीय निकायों के कामगार व सफाई कर्मी महीनों से आंदोलन चला रहे हैं। उन्हें हर बार आश्वासन देकर शांत कर दिया जाता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। बुधवार को जमशेदपुर के साथ ही मानगो, जुगसलाई एवं आदित्यपुर नगर निकायों के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर स्थित उपश्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। AITUC से संबद्ध झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी कि आगामी 15 दिसंबर तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 16 दिसंबर से वे सभी निकायों में सफाई का काम ठप कर बेमियादी हड़ताल करेंगे। प्रदर्शनकारियों के नेता एटक से संबद्ध रमेश मुखी ने कहा कि अब उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी, PF, ESI व अन्य सुविधाओं से मजदूरों को वंचित रखा जाता है। यहां तक कि उनकी मजदूरी का भुगतान भी बैंक में न करके वाउचर पर लेने के लिए बाध्य किया जाता है। उन्होंने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। आंदोलन ये सारे नगर निगम के आदित्यपुर, गमरिया नगर निगम, जुगसलाई, आदित्यपुर, गमरिया, जुगसलाई, फिर आपका मानगो, जमशेदपुर, नोटीपड़िया, तमाम जगहों का सफाई मजदूर है। ये हम लोग पिछले 1 साल से आंदोलन चला रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि झारखंड सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है, जो अभी का जो वर्तमान रेट है 373 रुपया, वो लागू करें। ये 6 महीना से लागू है, लेकिन मजदूरों को कभी भी रेट नहीं दिया गया। बोनस कभी नहीं मिला है, छुट्टी का पैसा कभी नहीं मिला। श्रम कानून में जो भी अधिकार है सबसे वंचित रखा गया है और ये जानबूझकर होता है। मजदूर अगर अधिकार मांग करता है तो उसको काम से निकाल देने का धमकी देता है, बोलता ज्यादा नेतागिरी कर रहा है। PF भी काटा जा रहा है, SI भी काट रहा है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब मांगने से देता नहीं है। हर दिन घोटाला का शिकार हो रहे हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आए हैं अपर समाज के पास। हम लोग पिछले बार भी पिछले सप्ताह चिट्ठी दिए थे, आज भी हम लोग आए हैं। आज हम लोग वही मांगों को लेकर के हम लोग आज मिलेंगे साथ साथ। आदित्यपुर नगर निगम का जितना भी सफाई कर्मचारी सबको पेमेंट आज तक हुआ नहीं है। पेमेंट इस महीना का किया ही नहीं है, पिछले महीना का।
ये लोग को एरिया में जा जाके, कार्यस्थल में जा जाके दबाव बना रहे कि हाथ में लो, जबकि हाथ में लेना गैर कानूनी, हाथ में पेमेंट देना, अकाउंट में देना है पेमेंट, खाता में देना है पेमेंट, जबकि सभी मजदूरों को दबाव बनाया जा रहा है कि हाथ में लेने के लिए। इसलिए हाथ में लेने के लिए दबाव बना ताकि बड़ा पैमाना पर घोटाला किया जा सके। अरे बहुत बड़ा घोटाला है, अरे पिछले कई सालों से घोटाला होते आ रहा है। ये जितना नगर निगम के अधिकारी, ठेकेदार, मुंशी, ये सब का आपस में साठगांठ है। और हम लोग का SIPF का कोई ये नहीं है, हम लोग को कोई हिसाब ही नहीं है, ऊपर से हम लोग का सेफ्टी चीज कुछ भी नहीं है। और है कि हम लोग अभी कुछ आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग पर दबाव डाला जा रहा है कि आप लोगों को बैठा दिया जाए। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी हम लोग का मांग है जो हम लोग का झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वो दिया जाए वेतन में। और अब बात मुसाबनी बगलामुखी मंदिर में गुरुवार से शुरू हो रहे विश्व कल्याण महायज्ञ की। घाटशिला अनुमंडल की ताम्र नगरी मुसाबनी स्थित श्री श्री पीताम्बरी बगलामुखी मंदिर में विश्व कल्याण महायज्ञ सहवार्षिक पूजा गुरुवार 2 दिसंबर से आरंभ हो रही है। 3 दिवसीय इस यज्ञानुष्ठान में मां की विधि विधान से पूजा के साथ ही दुर्गा सप्तशती पाठ के अलावा अन्य अनुष्ठान भी आयोजित होंगे। मुसाबनी स्थित श्री श्री पीताम्बरी बगलामुखी मंदिर का वार्षिक उत्सव सह विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन गुरुवार 2 दिसंबर से होने जा रहा है। मंदिर के संस्थापक पुजारी ज्ञानानंद गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि 2 दिसंबर से आरंभ विश्व कल्याण महायज्ञ आगामी 4 दिसंबर तक चलेगा। विश्व की विपत्तियों के निवारण के लिए हो रहे इस यज्ञानुष्ठान में श्री श्री पीताम्बरी मां बगलामुखी की वार्षिक पूजा और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। पुजारी ज्ञानानंद गिरजा शंकर त्रिपाठी सहयोगी पुजारियों के साथ मां बगलामुखी के भक्तों एवं मुसाबनी वासियों के साथ इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्व कल्याण महायज्ञ के बारे में विस्तार से जानकारी दी और राज्यवासियों से इस महायज्ञ में भाग लेने का आह्वान किया। यहाँ पर बगलामुखी मंदिर में माँ का सपना देश से यहाँ हर साल सबके लिए, विश्व के लिए हम बगलामुखी विश्व शांति महायज्ञ एवं वार्षिक पूजा विश्व शांति महायज्ञ करते हैं। इसलिए 1 महीना पहले से बगलामुखी का लक्ष्य जप, तद्दशांश माने हवन, तर्पण, मार्जन एवं सप्तशती महायज्ञ होम, 9 कुमारी पूजन एवं सबको महाप्रसाद वितरण इत्यादि इत्यादि कलश आनंद से लेकर के सब कुछ हम सबको कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम करते हैं। इसीलिए हमारा यही आवेदन है, सब कोई माँ का चरण में शरणागत होकर के सब कोई अपना सहयोग दे। कहे बगलामुखी बहुत महाविद्या है, बगलामुखी महादेव्या जाजा विद्या प्रकृष्टा, कली युग में जो कुछ है महाविद्या, इससे बढ़ करके कोई विद्या नहीं। यही जो बगलामुखी है वही स्वयं दुर्गा है, स्वयं चंडी है। तो बगलामुखी, इसीलिए आप लोग सबको बगलामुखी के शरण में आ जाइए, सबका माइंड फाइंड सब कुछ यहाँ पर सब खुल जाएगा, सब माँ का कृपा से सब शांति हो जाएगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।